कितना समझती है? बड़ी हेडलाइन उसने देख ली, एक बहुत बड़ा फिगर देख लिया जिस पर नुकसान का आरोप लगा, प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग देख ली, उसकी अपनी समझ क्या है? हाँ, मैं इधर से शुरू करना चाहूंगा। आपका सवाल किन से उनको एड्रेस कर दीजिएगा। सर मेरा आपसे सीए साहब। हाँ, सीए साहब से सवाल आपका। जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर, 2004 में सर सरकार आई, 2004 से लेकर सर 2012 तक सर सरकार फंक्शन कर रही है। सर जब सरकार ने पहले बोला था कि ऑक्शन करने आएंगे, तो सर 2004 से लेकर 2012 तक सरकार हाथ पे हाथ धर के बैठी रही कि मतलब ऑक्शन सरकार सरकार नहीं, मैं समझ नहीं पाया आपका सवाल। आपका सवाल क्या है? सर 2004 से नहीं बदल पाए, कानून क्यों नहीं अच्छा, कानून क्यों नहीं बदल पाए? बेसिक लॉ में। हाँ, देखिए, आप नंबर्स की प्रॉब्लम है दोनों हाउसेज में। 2004 में ये विषय निकाला, एक कंसल्टेशन प्रोसेस किया। जानकारी के लिए स्टेट्स का ये भी कंप्लेन है कि हमें कंसल्टेशन के लिए मार्च में एक चिट्ठी आई, हमने अपने व्यूज दिए कि इसको कैसे अमेंड करके हमारे इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने चाहिए। जुलाई 2005 में ही मीटिंग करी, बिना उन कोई भी व्यूज को सामने नजर रखते हुए दे डिसाइडेड ये करना है। देयर एंडेड द मैटर, स्टेट्स हैड नो रोल आफ्टर दैट। पर इन्होंने कानून बनाने में फिर 3 साल लगाए, 2008 में कानून लाए, पता नहीं 3 साल क्यों लगाए, इसके पीछे क्या रहस्य है आप लोग पता करिए। 2006 में सबसे ज्यादा अलॉटमेंट की, क्योंकि कानून आने वाला था, पहले अलॉटमेंट कर दो। फिर 8 में कानून लाए, उस टाइम पे एक और स्पाइक में अलॉटमेंट की। फिर सबसे बड़ी गहराई की बात समझिए, 2009 में मैक्सिमम अलॉटमेंट्स हुई है, फरवरी से जून 2009, जब देश एक चुनाव की स्थिति में था। चुनाव के दौरान फरवरी से जून 2009 में क्यों ये अलॉटमेंट हुए? पर्पसली इन्होंने डिले किया। स्टैंडिंग कमेटी रिकमेंडेशन आने के बाद भी 2 साल तक कानून नहीं लाए सदन के सामने, और आज 2 साल के बाद रूल्स नोटिफाई किए हैं, लेकिन अभी तक बिडिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं बने। आप उनको बाइक जरा पीछे पास कर देंगे, एक यंगस्टर है। आपका सवाल किन से है? सर आशीष खेतान जी। आपने एक बार कोट करा कि एक बार बिडिंग कंपनी ने, जिसकी स्टैंडिंग वैल्यू 1 लाख रुपए ही थी, उसने एक बिडिंग जीत ली, टेंडर जीत लिया। भी नहीं थी, सिर्फ उसने एप्लीकेशन दी और लाइसेंस मिल गया, एक्सेप्ट कर ली। रमन सिंह सरकार ने लाइसेंस दिया। इसका कोई भी कोई स्टैंडर्ड सेट करे गए हैं गवर्नमेंट ने कि बिडिंग में या टेंडर जो ले रहा है, तमाम जो नीतियां थी, उन्होंने साथ में आपको ये भी बताया है कि उसके बाद ये मसला कोर्ट पहुंचा, दिल्ली हाईकोर्ट में पहुंचा, और दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि पूरा मामला इतना स्कैंडलस है, इसको स्कैम करार दिया और लाइसेंस को रद्द कर दिया। फॉर द कोल, अगर मैं कोल का मैं लेता हूं, अगर एग्जांपल लेता हूं, तो कोल इंडस्ट्री में जो अभी बिडिंग प्रोसीजर आपने जो बोला हुआ है, जो चल रहा है, उसमें कोई स्टैंडर्ड सेट करे गए हैं? नहीं, वही अभी बिडिंग डॉक्यूमेंट जो कहा कि बंद। अब नौजवान सारी डिबेट इस मुल्क में उसी बात को लेकर हो रही है कि आगे की पॉलिसी। रमन सिंह या राज्य सरकार लाइसेंस इशू नहीं कर सकती। लाइसेंस जो इशू होता है उस पर कोल मिनिस्टर साइन करता है, और कोल मिनिस्टर साइन करता है, वो सिर्फ केंद्र सरकार कर सकती है। वो आयन और अलग है सवाल को। जहां पे एक तरफ नुकसान दिखाया जा रहा है, वहीं पे प्राइवेट कंपनियों को ऐसा क्या किया गया है जिससे प्राइवेट कंपनियां इतना फायदा उठा रही है कोल को लेके? बेनिफिट केशव जी, जल्दी से अगर आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे। बेटे, यह सवाल यह है कि यह लॉस की बात आप जो कर रहे हैं, इसे प्रिजेंटिव लॉस कहते हैं। आज तक कोयला नहीं निकाला गया, तो लॉस कैसा आया है वो हमारे अभिज्ञान साहब या बीजेपी के लोग बताते हैं आपको। ये प्रिजेंटिव होती है कि अगर इसे निकाले तो क्या लॉस होता है। तो हम लोग उसको, इसीलिए अजय साहब कोल सेक्रेटरी ने कहा कि इस लॉस में मत जाइए, बहुत टेक्निकल स्टेप है, क्योंकि अभी तक कोल नहीं निकाला गया। तो कैसा लॉस होता है उन्होंने, और सीएनजी भी कहा कि इसे इस फिगर्स के ऊपर मत जाइए। केशव से जल्दी से एक पॉइंट, वो कह रहे प्राइवेट कंपनीज को फायदा, यही सवाल है ना आपका? कंपनियों को इतना फायदा क्यों पहुंच रहा है? मैं वो रिस्पॉन्ड करेंगे। केशव जी को पूछो टेलीकॉम लाइसेंस कैंसिल क्यों हुए? अगर लॉस नहीं था, उनके भी कोई सब्सक्राइबर इतने नहीं हुए। पीयूष, टेलीकॉम एकदम अलग सब्जेक्ट है, हम किसी और डायरेक्शन में, नहीं, एक सेकंड पीयूष, हम किसी और डायरेक्शन में चले जाएंगे। हाँ केशव जी, आप रिस्पॉन्ड करिए। ये बात देखिए, ये इसलिए हुआ है कि आप जानते हैं 2005-6 में हमारी इकॉनमी बूम हो रही थी, हमें पावर की बहुत जरूरत थी। सीआईएल जो होता है, कोल इंडिया लिमिटेड, वो प्रोड्यूस नहीं कर सक रही थी जितना हम चाहते हैं। इसे रॉ मटेरियल कोल को यूज करे पावर के लिए। ये कोई रेवेन्यू अर्निंग प्रपोजिशन नहीं है, जिस तरीके से पैनलिस्ट में 2-3 लोग बात कर रहे हैं, ये पैसा कमाने के लिए नहीं है, ये पावर और स्टील एंड सीमेंट के लिए है। तो हमने सोचा प्राइवेट को अगर चाहे इसे बिडिंग में दिया जाए, जैसा कि पहले नहीं दिया गया था,
हम दे तो वो लोग जल्दी से इसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, ये आइडिया था। ताकि पावर, अगर वो कर रहा था तो पावर की डिबेट अलग है कि पावर जनरेशन में पिछले सालों में क्या हुआ है, वो आंकड़े एकदम बाहर क्यों नहीं निकला? वो आंकड़े एकदम अलग। किसके घर में बिजली है और नहीं है? मैं जानता हूँ जनता के सवाल मासूम है, लेकिन मैं कुछ सवाल और लेना चाहूंगा। हाँ प्लीज, आपका सवाल किनसे? मेरा सवाल इनसे किशोर जी से। हाँ। मेरा सवाल ये है कि अगर पीएमओ चाहते थे कि कोयले की नीलामी हो, हाँ। तो क्या उनकी बात की कोई वैल्यू नहीं रही पार्लियामेंट में? अगर प्राइम मिनिस्टर चाहते थे कि हाँ। कोयले की नीलामी हो, हाँ। और 6 साल से वो यही बात कहते आ रहे हैं कि कोयले की नीलामी हो, तो उनकी बात की वैल्यू क्यों नहीं पड़ी है? किशोर जी जल्दी सर, मैं कह रहा अगर प्राइम मिनिस्टर चाहते थे कि बिडिंग हो, ये प्रोसेस बदले, तो ऐसा क्यों नहीं हो पाया? मेरे पहली बात ये सोचो, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनली चलते हैं। प्राइम मिनिस्टर की बात सही बात है कि उन्होंने, जैसा कि पहले बोल दिया कि वो पहले से आ रहा था, 24 जून को उन्होंने कहा कि वाई नॉट बिडिंग किया जाए। बाद में इस रिपोर्ट को सेक्रेटरी ने एक नोट भी बनाई, बाद में इसको ऑब्जेक्शंस आए थे स्टेट की तरफ से कि, और जो ऑलरेडी यूटिलाइज कर रहे थे कि साहब फिर इसको लिखा गया, इसको रीड्राफ्ट किए। रीड्राफ्ट करने के बाद 2 इश्यूज आए हैं साहब, जैसा कि अभी बताया कि आपको, एक नेशनलाइजेशन था कमर्शियल यूटिलाइजेशन के लिए, इसको हम नहीं चेंज कर सकते। फिर एमएमआरडी एक्ट आया, उन्होंने कहा कि आप बिडिंग नहीं कर सकते। ऐसे बहुत से लीगल इश्यूज आए। हम ये लीगल इश्यूज तो बात जानते हुए 6 मरतबा हुआ, 4 मरतबा पीएम वो मीटिंग हुआ। देखो नहीं हो सकता था, सरकार बताइए जरा। न्यूक्लियर बिल पे जो प्राइम मिनिस्टर चाहते थे वही हुआ, तो कोल पे क्यों नहीं हुआ? कोले पे जितने वेस्टेड इंटरेस्ट, अगर उनसे सवाल देखिए, पीयूष, अगर उनसे सवाल पूछा जा रहा है, उनको रिस्पॉन्ड करने का टाइम दीजिए। पीयूष, आपसे सवाल पूछा जाएगा, मैं रोक दूंगा। हाँ, मैं इधर से, हाँ, अगर इस सर 1 मिनट जनता को ये माइक पास कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि नौजवान कितना समझते हैं इस इश्यू को। हाँ, आपका सवाल किनसे है? जी, मेरा सवाल एक्चुअल में सभी से है, नॉट किसी पर्टिकुलर पर्सन। हाँ। कि जब हम सुबह उठते हैं, पेपर पढ़ते हैं, तो हम कभी कभी विद इन ए वीक, और कभी महीने में, कभी 6 महीने में, कभी डेली हमें एक नया स्कैम देखने को मिलता है। कभी 2G स्कैम होता है, कभी 3G स्कैम होता है। तो मेरा सोचना ये है कि ये सब खत्म कहां पर होने वाला है जाके। ठीक है, आपका सवाल नहीं है, ऑब्जर्वेशन है, जनता का ऑब्जर्वेशन है, जो बिल्कुल सही, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अगर प्लीज इनको माइक पास करते हैं, वो बहुत कम वक्त है। सर, जब ये कोल का जो से चल रहा है घपला, इसमें अगर इन्होंने ब्लॉक बांट दिए हैं, ये इसको खत्म क्यों नहीं करते? अब नई पॉलिसी शुरुआत क्यों नहीं करते इस चीज के? अच्छा, अब नई शुरुआत, अगर ये चीज बोले कि गलती हो चुकी है। अजय दुआ साहब, इस सवाल को आप रिस्पॉन्ड करें, क्या कोई नई शुरुआत हो सकती है? आगे के लिए सारे ब्लॉक जो है इनको कैंसिल क्यों नहीं करते? अब नया दोबारा से जी बिल्कुल, आप इनको कैंसिल कर सकते हैं। अगर आपने उनको समय दिया था कि इतने समय में आपको खनन करनी है, नहीं किया उन्होंने, कैंसिलेशन का कारण उनको यही नहीं, खनन ही नहीं, उससे पहले कुछ कहते हैं माइनिंग प्लान बनाना है। अगर इन्होंने माइनिंग प्लान नहीं बनाया, कैंसिल करिए। इनको एनवायरमेंटल क्लियरेंस भी सरकारें ही देती है। अगर इनको रोकना है तो एनवायरमेंटल क्लियरेंस इनकी कैंसिल कर सकती है। बिल्कुल ये चीज दुरुस्त हो सकती है और होनी चाहिए। मैं इसी पॉइंट पे लूंगा एक ब्रेक। एक बहुत गहरा संबंध इनके विषय की बात बताता हूं। इस सरकार ने 22 ब्लॉक को कैंसिल भी किया है पिछले 6 साल में, पर ये 22 ब्लॉक में 16 ब्लॉक तो सरकारी है, सिर्फ 6 ब्लॉक निजी क्षेत्र के कैंसिल किए, और उसमें कोई 1 साल में कैंसिल किया, कोई 2 में, कोई 4, 5, 6, कोई पॉलिसी नहीं है कैंसिलेशन की। ठीक है, मैं लूंगा यहाँ पर एक ब्रेक। इस प्रोग्राम की ये खासियत है कि एंड में हम बात करने की कोशिश करते हैं समाधान की। सारे टेलीविजन डिबेट, इस तरह की चर्चाएं ओपन एंडेड हो सकती है। मैं आपको बता सकता हूं कि इस प्रोग्राम की सफलता और खासियत ये, अगले हिस्से में हर पैनलिस्ट के पास समय होगा। ये सब लोग जानकार हैं, कॉम्प्लिकेटेड, पेचीदगी भरा विषय होने के बावजूद ये अपनी ओपिनियन रखते हैं। इनका अब फर्ज बनेगा आप लोगों को बताना कि फिर इनके हिसाब से आगे का सॉल्यूशन क्या है, समाधान क्या है, कि पॉलिसी में प्रॉब्लम है, सरकार के ऊपर आरोप लग रहे, सीधे प्राइम मिनिस्टर कटघरे में खड़े हैं, कांग्रेस अपने पॉइंट ऑफ व्यू का डिफेंस दे रही है, आशीष खेतान जैसे जर्नलिस्ट क्वेश्चन कर रहे हैं बीजेपी के चीफ मिनिस्टर्स की डिसीजन मेकिंग को। कोयला आपकी हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ है, बिजली की वजह से। मैं देखना चाहूंगा कि सॉल्यूशंस के हिसाब से ये पैनल आपको आज क्या बताता है।
समाधान क्या है? नुकसान हुआ है, किस इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आगे की तस्वीर कैसे बदल सकती है? ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें लोगों का बहुत इंटरेस्ट है, उद्योगपतियों का बहुत बड़ा इंटरेस्ट है। आशीष, सबसे पहला तो इसका समाधान ये होना चाहिए कि अभी तक कोयले के अलॉटमेंट में जो भी भ्रष्टाचार हुआ है, जहां भी गलतियां हुई हैं, इनएलिजिबल कंपनीज को कोयला दिया गया है, कुछ कंपनीज ने कोयला लेकर अपनी कंपनी ही बेच दी 200, 400, 500 करोड़ के मुनाफे पर। तो जहां जहां भी भ्रष्टाचार हुआ है, केंद्र में कोयला मंत्रालय के स्तर पर और राज्य सरकारों के स्तर पर उसकी एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए और क्रिमिनल लीगल अफर्मेटिव कानून के जरिए उनको फिक्स करिए। दूसरा ये कि 56 ब्लॉक 57 ब्लॉक जो कैग ने स्क्रूटनाइज किए ओपन कास्ट माइंस, उसमें 52 या 53 ब्लॉक्स में कोयले का प्रोडक्शन शुरू नहीं हुआ है, तो उसका बिल्कुल विद इमीडिएट इफेक्ट कैंसिलेशन हो जाना चाहिए। ठीक। और दूसरा जो सबसे बड़ी बात है, MMDR एक्ट, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट, अभी हमने सिर्फ कोयले की नीलामी का अमेंडमेंट किया है, बाकी जो मेजर मिनरल्स हैं उनका अभी हमने, सरकार ने एक बिल बनाकर पार्लियामेंट में रखा था, वो स्टैंडिंग कमेटी में 2 साल से पेंडिंग है, उसका बीजेपी भी और बाकी पार्टीज भी मिलकर समर्थन करके उस बिल को पास करें कि कोयले की दलाली तो अब रुक गई है, लेकिन बाकी में जो चल रही है, बाकी नेचुरल रिसोर्सेज में, आयरन ओर में, बाकी मेजर मिनरल्स में भी अभी जो बंडल बाट चल रही थी, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, पहले खिलाओ पहले पाओ, उसकी जो ऑक्शन की नीति सरकार ने तय करके रखी है और जो बिल पार्लियामेंट में पेंडिंग है, उसको सब पार्टियां मिलकर पास क्यों नहीं करवाती? अजय देव साहब, समाधान आप तीन चीजों पे मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पहली चीज, ये जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट में सरकार ने क्या गलतियां की गई हैं, ये पॉइंट आउट किया है। ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और पार्लियामेंट को इसके ऊपर बिल्कुल गौर से विचार करना चाहिए और अगर कोई दोषी है उसको अपने नियमों के अनुसार, एनफोर्समेंट एजेंसीज, किसी ने भ्रष्टाचार किया वो किया जाए, किसी ने इरेगुलर काम किया, राजकीय अधिकारी हो, राजकीय नेता हो या अधिकारी हो, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए अगर कोई गलती हुई है। वो पहली चीज कहता हूं। कोल का ये जो राष्ट्रीयकरण किया गया है, खत्म किया जाए। ओके। हमें कानून बदलना चाहिए। उसके अंदर कोल इंडिया को भी अगला कोई कोल ब्लॉक चाहिए, उसको बिडिंग में रूट मिलना चाहिए और वो बिडिंग होगी। आप एक समाधान दे रहे कि ये जो तरीका है नेशनलाइजेशन का, उसको राष्ट्रीयकरण खत्म करके कोल इंडिया को भी किसी और कंपनी की तरफ, उदाहरण दिया गया ऑयल एंड गैस का, NELP का, बिल्कुल यही किया गया है। पीयूष गोयल, प्रिंसिपल ऑपोजिशन के पार्टी के तौर पर जो भी कानून होगा वो बगैर आपके सहमति के पास नहीं हो सकता। समाधान क्या है? मैंने कहा ना, मैं एग्री करता हूं। आप दोनों पॉइंट एग्री करते हैं कि पूरी जांच हो और जो जितने फर्जी केसेस हैं, गलत केसेस हैं, उन पे पूरी कार्रवाई हो। जैसे कि उदाहरण, किसी को रिक्वायरमेंट 30 मिलियन टन की है, तो 200 मिलियन टन क्यों अलॉट हुआ? 2-2 बिलियन टन क्यों अलॉट हुए? एक कंपनी लीगल एक्शन अलॉटमेंट का नहीं जाता। कोयला जो है ऊर्जा भविष्य के लिए, हमारे देश के लिए सबसे अहम है, इसीलिए कोयले को किंग कोल बोला जाता है। मेरा मानना है इसकी अहमियत इतनी ज्यादा है, अगर इसको लेकर के स्कैम, राजनीति, बीजेपी, एनडीए, कांग्रेस करते रहेंगे तो देश में आपको अंधेरा दिखने वाला है, कुछ बहुत ज्यादा रोशनी दिखने वाली नहीं है। मेरी सिर्फ एक बात है, इस सेक्टर को डीपॉलिटिसाइज करिए आप। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, कोयले जैसा जो संसाधन है इसको चलाने के लिए एक नेशनल ट्रस्ट बनाइए जिसमें ईमानदार, जिम्मेदार लोगों को लेकर के आइए, वही नीति बनाएं, वही उसका एग्जीक्यूशन करें, वही ऑक्शन करें। तीसरी बात, पूरे कोल सेक्टर को अब खोल दीजिए। देश की कंपनियां आए, प्रदेश की कंपनियां आए, विदेश की कंपनियां आए, अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां आए, इंडिविजुअल आए, आप आने दीजिए। ये जो ट्रस्ट है, जो ट्रस्ट है वो इसको देखे। और मेरी उससे भी अहम बात यह है, देखिए हमको एक चीज समझनी होगी, अभिज्ञान बहुत हो गया, ये सब बहुत हो गई इस पर राजनीति। आज पीयूष जी बहुत नाराज हो रहे हैं। मैं ये कहता हूं, जिस समय ये बात हो रही थी, जिस समय सरकार कुछ नहीं कर रही थी, अंधेरगर्दी चल रही थी, उस समय एनडीए ने संसद के अंदर संसद का बाइकआउट उस समय क्यों नहीं किया जो ये आज कर रहे हैं? कहां सो रहे थे ये? पहली चीज तो ये होनी चाहिए कि जितने जगह प्रोडक्शन शुरू नहीं हुआ है वो सारे अलॉटमेंट रद्द होने चाहिए, क्योंकि उसके बिना आपका फ्यूचर ऑक्शन भी सक्सेसफुल नहीं होना है। दूसरा ये कि यूके और फिनलैंड में विंडफॉल टैक्स का प्रोविजन है, जहां प्रोडक्शन शुरू हो गया है और जिन जगहों पर नेचुरल रिसोर्सेज के कारण कंपनियां बहुत ज्यादा पैसे कमा रही हैं, वहां पर यूनाइटेड किंगडम और फिनलैंड
विंडफॉल गेन टैक्स लगा रहे हैं। 23% का टैक्स यूके में है। ऐसा ही प्रोविजन हमको भी करना चाहिए, तभी जनता का भला होगा। ठीक है, जो मुनाफा कमाए उस पर आप टैक्स प्रॉब्लम नहीं होने वाली, कारण 1993 से 216 कंपनियों को अलॉट किया गया है कोला, और 26 ने ही प्रोडक्शन स्टार्ट किया है, और इस 26 में ज्यादा सरकारी कंपनियां हैं।